सारे भाई और बहनों को मेरा प्यार नमस्कार एंड वेलकम टू ट्रेडिंग का सीक्रेट एजेंट। तो दोस्तों, ये सेकेंड लास्ट वीडियो होने वाला है हमारे ट्रेडिंग कोर्स का। और इसमें हम लोग सीखेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस और साथ ही इन्वेस्टमेंट का बारे में भी थोड़ा डिटेल्स बता दूंगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा टॉपिक है, तो वही बस एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और अभी तक आपने इससे प्रीवियस वाले वीडियोस देखा नहीं है जो कि ट्रेडिंग कोर्स का पार्ट है, तो जल्दी से जाके देख लीजिए, क्योंकि ये सारे वीडियोस देखे बगैर आपको ये वीडियो उतना ज़्यादा समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो जल्दी से जाके चेक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आते हैं ट्रेडिंग के ऊपर। फंडामेंटल ट्रेडिंग, टेक्निकल ट्रेडिंग, मैंने स्टार्टिंग वीडियो में ये बताया था, ठीक है। फंडामेंटल का मतलब कंपनी का बैकग्राउंड चेक करना, कंपनी पिछले 5 साल में कितना ग्रोथ किया है वो सारा कुछ चेक करके जो है आपको इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट मतलब होता है एक लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। इन्वेस्टिंग किसे होता है, एक पर्टिकुलर कंपनी रहता है, जैसे HDFC बैंक हुआ या लाइक ICICI बैंक हुआ, कोई भी बैंक या कोई भी कंपनी जो कि खुद का IPO निकाल के मतलब खुद का एक स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं बता दिखा दे रहा हूँ। जैसे HDFC ही ले लेते हैं, ठीक है। HDFC बैंक है, ये रहा, ठीक है। ये इंडेक्स है, सॉरी इंडेक्स मीन्स लाइक ये स्टॉक है, ठीक है, HDFC का। तो HDFC का एक एक स्टॉक का प्राइस कितना है, 1459, ठीक है। तो ये प्राइस है। तो इसमें क्या है, हम लोग 10 क्वांटिटी, 12 क्वांटिटी, 15 क्वांटिटी, जितना चाहे वो खरीद के रख सकते हैं, और ये लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। मतलब जो है आप 1 साल तक होल्ड किए, 2 साल तक होल्ड किए, तब तक क्या है, मार्केट ग्रो करेगा, राइट, या इसका। और मार्केट ग्रो करके जो है अगर अच्छा खासा प्रॉफिट में चल जाता है, 2,000 रुपये में, 3,000 रुपये में इसका स्टॉक, तो आपने खरीदा कितना था, 1400 में, और बेचेंगे कितना, 2000, 3000, जितना भी उस टाइम का प्राइस होगा, ठीक है। तो वहाँ पर बेच देंगे, तो क्या होगा, उसमें आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है, क्योंकि आपने कम में खरीदा और ज़्यादा में सेल करेंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म के लिए जो है इन्वेस्ट करना, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं टेक्निकल ट्रेडिंग में। देखिए ये सारे जो है ना, आपको ड्यूरेशंस है, मतलब कितना टाइम के लिए आप लोग ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस डिफरेंट पार्ट है, ठीक है। ये सारा इन्वेस्टिंग भी ड्यूरेशन बताता है, इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, पोजीशन, ये भी ड्यूरेशन बताता है, मतलब कितना लॉन्ग समय के लिए आप होल्ड करके रख रहे हो, ठीक है। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं फॉर एग्जांपल के थ्रू। जो है मार्केट में क्या होता है, एक मार्केट प्लेस रहता है, ठीक है। उस मार्केट प्लेस में सारे लोग आके अपना प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, ठीक है। मतलब एक समझ लीजिए एक बाज़ार है, एक लाइक सब्जी बाज़ार है। सब्जी बाज़ार में क्या है, सारे लोग अपने अपने सब्जी लेके आएंगे, ठीक है। तो उस सब्जी में क्या है, वो लोग अपना ठेला डालेंगे, वहाँ पर जो है सेल करेंगे, कुछ लोग आके बाय करेंगे, ठीक है। तो सेम उसी तरह से है इंडेक्स। इंडेक्स मैं फॉर एग्जांपल बताया हूँ, ठीक है। इंडेक्स जो है एक मार्केट प्लेस समझ लीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइक फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी हो गया, ठीक है। बैंक निफ्टी क्या है, एक प्लेस है जहाँ पर सारे बैंक्स का, ठीक है, इंडिया के सारे बैंक्स का प्राइस जो है वो एवरेज करके दिखाता है, ठीक है। मतलब आप समझ लीजिए जैसे अभी HDFC का ओपन किए, उसका 1400 था, ठीक है। और ICICI का देखेंगे तो वो 1500 या 1600 जितना भी है, वो सारा कुछ सारे इंडिया का टॉप बैंक्स का प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो उसमें से जो भी वैल्यू निकलेगा इंडिया का टॉप 15 बैंक्स, ठीक है, तो उसका जो भी एवरेज वैल्यू निकलेगा वो ये निकलेगा, ठीक है, ये अमाउंट निकलेगा, ठीक है। तो इसको एक मार्केट प्लेस बोलेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो तरीके का, ये मार्केट प्लेस हो गया जिसका प्राइस इतना है, ठीक है, मतलब रेंट पे कर रहे हैं, समझ लीजिए, ये वो प्राइस छोड़ दीजिए, अभी मार्केट में इतना चल रहा है, ठीक है। तो इसका इंडेक्स, ठीक है, ये इंडेक्स है। इंडेक्स में हम लोग कभी डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते, आप किस तरह से कर सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के थ्रू। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होते हैं, सबसे पहले मैं बताता हूँ फ्यूचर्स, ठीक है। फ्यूचर्स का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, मतलब इसी का
फ्यूचर्स रहता है, मैं दिखा दे रहा हूँ बैंक निफ्टी का फ्यूचर कहाँ है, ये रहा, ठीक है। बैंक निफ्टी मे का फ्यूचर है, ठीक है। तो ये इस मंथ का ही है, इस मंथ को ही एक्सपायर हो जाएगा, मतलब मे का स्टार्टिंग में ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये एंड हो जाएगा 30 तारीख, 31 तारीख है, 31 तारीख को एंड हो जाएगा, ठीक है। तो 31 तारीख को ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, फॉर उसका मतलब है, ठीक है। मतलब इसका क्या है कि आपने ये स्टॉक को बाई किया, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट है, समझ लीजिए बैंक निफ्टी मार्केट है, बैंक निफ्टी के अंदर ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि फ्यूचर्स है, ठीक है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 1 महीने के लिए, ठीक है, 1 महीने के अंदर, मतलब इस 1 महीने का मई मंथ का जो एक्सपायरी है, इसके अंदर आपने जो कुछ भी बाय किया या सेल किया, तो उसका जो भी प्रॉफिट रहा वो सारा आपका, ठीक है। जैसे आपने फॉर एग्जांपल जो है 1 तारीख को ही खरीदा या फिर 15 तारीख को खरीदा, ठीक है, उस टाइम पे प्राइस था 47 या 48,000 का नियर अबाउट, ठीक है। और उसको आपने सेल किया कितना पे, 49 या 50,000 में, ठीक है। तो क्या हुआ, जितना आपने एक्स्ट्रा में सेल किया वो आपको हो गया प्रॉफिट, ठीक है। तो मार्केट में क्या है, दो तरीके के लोग रहते हैं, कुछ लोग बायर्स भी रहते हैं, सेलर्स भी रहते हैं, राइट। मतलब फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कोई आपको सेल करेगा तभी ना आप खरीदेंगे, राइट। मतलब मार्केट में सब्जी बिक्री हो रहा है तभी तो आप जाके वहाँ पर खरीदेंगे, अगर बिक्री नहीं हो रहा है तो कहाँ से खरीदेंगे, राइट। तो सेम उसी तरह से यहाँ पर सेलर्स भी है, बायर्स भी है, ठीक है। सेलिंग का ऑप्शन भी है, बाइंग का ऑप्शन भी है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपका कैपिटल के ऊपर, कि आप बेचना चाहते हो या फिर खरीदना चाहते हो, ठीक है। बेचना चाहते का मतलब मार्केट आपने यहाँ पर बेचा 48,000 में, ठीक है। आपका प्रेडिक्शन है कि मार्केट नीचे जाएगा तो उसीलिए आपने बेचा, ठीक है। तो बेच के भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो, ठीक है। मतलब आपके पास जो है अमाउंट है, आपने बेच दिया, आपको लग रहा था यहाँ पर से नीचे जाएगा बोल के, उसीलिए आपने बेच दिया और मार्केट नीचे ही गया, ठीक है। तो तब क्या होगा, 48 में आपने खरीदा और 47,000 में आपने 48,000 में बेचा और कम दाम में फिर से जो है बाय कर लिया। तो उसमें क्या है 47,000 आ गया, तो उसको क्या है 1,000 का प्रॉफिट आपको हो गया, ठीक है। क्योंकि आपने 48,000 में सेल किया था और जो है 47,000 में फिर से बाय कर लिया, ठीक है। मतलब कैपिटल आपने लगाया 48,000 में, 47,000 में निकाल दिया, तो जो 1,000 है वो आपको प्लस में दिखाएगा, ठीक है। याद रखिएगा माइनस में नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपने प्रिडिक्ट किया था नीचे जाएगा बोल के, ठीक है। तो इसीलिए आपको प्रॉफिट होगा। और बाय बाय कब करते हैं, मार्केट जब आपका व्यू रहता है मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, तो तब जाकर आप बाय करते हैं, समझ गए। और सेम ये फ्यूचर्स हो गया। तो इसमें किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप कमेंट में रखिएगा, मैं बता दूंगा, ठीक है। फ्यूचर्स का भी 2-3 एक्सपायरी रहता है, ये मई का एक्सपायरी है, जून का भी एक्सपायरी रहता है, ठीक है। वो सारे अलग अलग, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये देखिए जून का एक्सपायरी, ठीक है, और ये जुलाई का है, हाँ ये जुलाई का है, ठीक है। तो सबका देखिए प्राइस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा, देख रहे हो, मैं चेंज कर रहा हूँ। और एक का है 48,771, ठीक है, एक का है 48,391, एक का है 48,710, ठीक है। तो ये डिफरेंस रहेगा क्योंकि ये सारे उसके प्रोडक्ट्स है, वो मतलब इंडेक्स जो बैंक निफ्टी है उसके प्रोडक्ट्स है ये सारे, ठीक है। और इसको आप अलग अलग एक्सपायरी में भी खरीद सकते हो। मतलब आपने अभी ये मई का खरीदा तो ये इस मंथ में ही एंड हो जाएगा, लेकिन आप चाह रहे हो नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी खरीदना, तो आप जो है जून का खरीद सकते हो। और आप चाहते हो जुलाई का एक्सपायरी तो वो भी खरीद सकते हो या फिर बेच भी सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया फ्यूचर्स। अब आते हैं ऑप्शंस के ऊपर। ऑप्शंस में क्या होता है, देखिए ऑप्शंस का मतलब होता है
कि एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस, जैसे हम लोग का बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, राइट, ये एक सेकेंड इंडेक्स में खोल ले रहा हूँ, ये देखिए इंडेक्स है, ठीक है। सारे लोग मैक्सिमम बैंक निफ्टी और निफ्टी में ही करते हैं, लेकिन बहुत सारे इंडेक्सेस है, जैसे लाइक बहुत सारे मार्केट प्लेसेस है समझ लीजिए, ठीक है। जैसे कि बैंक निफ्टी हुआ, निफ्टी 50 हुआ, फिन निफ्टी हुआ, मिड कैप निफ्टी हुआ, ठीक है। ये सब क्या है, फिन निफ्टी का मतलब है इंडिया का जितना भी फाइनेंशियल सर्विसेज है, ठीक है, जैसे लोन देना, लोन अप्रूव करना, वो सारा कुछ, वो सारा फाइनेंशियली, ठीक है, उन सारे कंपनीज का जो है एवरेज वैल्यू है, ठीक है। और मिड कैप निफ्टी जो है मेडिकल लाइन का है, ठीक है, मतलब इंडिया में जितना भी फार्मास्यूटिकल्स या कोई मेडिसिन बनाता है, उन सारे स्टॉक्स का एवरेज प्राइस जो है फिर निफ्टी में दिखाता है, ठीक है। निफ्टी 50 में क्या होता है, एक टॉप 50 कंपनीज, ठीक है, इंडिया का टॉप 50 कंपनीज का ओवरऑल एवरेज प्राइस, ठीक है। और बैंक निफ्टी में क्या है, इंडिया का टॉप 15 बैंक्स का एवरेज प्राइस, ठीक है। तो ये सारे हो गया इंडेक्सेस, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस में कैसे करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग क्या है, अभी थोड़ा देर पहले देखा फ्यूचर्स, जो कि प्राइस इसी का आसपास है, ठीक है। मतलब आप एक मंथ के लिए ये फ्यूचर्स को खरीद के एक मंथ तक रख सकते हो लॉन्ग, मतलब ये जो इंडेक्सेस है ना बहुत वॉलीटाइल है, ठीक है, तो इसको आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए खरीद के नहीं रख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ, ठीक है, एटलीस्ट 3 मंथ तक आप उसके बाद जो है बेचना पड़ेगा, फिर से नेक्स्ट मंथ में जो है आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, ठीक है। तो अब आते हैं ऑप्शंस के ऊपर। ऑप्शंस क्या होता है, देखिए हम लोगों ने फ्यूचर्स बताया, फ्यूचर्स में क्या है, वो आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो कि 1 महीने के लिए, ठीक है, लेकिन ऑप्शंस में क्या होता है, आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो 1 वीक के लिए बस, मतलब वो 1 वीक के लिए अवेलेबल रहेगा, 1 वीक के अंदर आपको खरीदना बेचना जो कुछ भी करना है आप वहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 तरीके का है खरीदना बेचने में, ठीक है। एक है कॉल बाई करना, कॉल का मतलब मार्केट आप प्रेडिक्ट कर रहे हो ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आप कॉल बाई करेंगे, सीई, कॉल का मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। और आपका प्रोडिक्शन है मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, तो आप खरीदेंगे पीई, पुट, मतलब मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ऑप्शंस में 2 तरीके के हैं, कॉल एंड पुट। कॉल तब हम खरीदते हैं जब मार्केट ऊपर जाएगा बोल के हमारा प्रेडिक्शन है, और पुट कब खरीदते हैं, मार्केट जब नीचे जाएगा बोलेंगे तो तब खरीदेंगे, ठीक है। जैसे मैं निकाल देता हूँ आपको एक्सप्लेन होगा। देखिए ये सारा स्ट्राइक प्राइजेस है, ठीक है, देखिए जैसे मैंने बताया था 47,700, 47,800, ये सारा जो है कॉल साइड है, ये सारा पुट साइड है, ठीक है। इसको एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी भी बोलते हैं, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए कॉल साइड का जो कुछ भी है ना, ठीक है, वो उसका अभी फ़िलहाल प्राइस कितने कहाँ पर है, 47,906 पे, ठीक है। तो सबसे नियरेस्ट प्राइस क्या होगा, नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस 47,900, क्योंकि 900 का राउंड लेवल है यहाँ पर, ठीक है। जैसे 48,000 और यहाँ पर क्या है 47,900, 47,800, 47,700, तो सबसे पास का क्या है प्राइस का, कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, 47,900 है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एट द मनी, ठीक है। ये देखिए 47,900 ये है एट द मनी, समझ गए। और ये है इन द मनी, इसका नीचे जो भी है कॉल के लिए इन द मनी होता है। देखिए अभी मार्केट एक्चुअली ओपन नहीं है, तो उसीलिए जो है थोड़ा सा डिफरेंस दिखा रहा है, ठीक है। जब मार्केट ओपन होगा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे नियरेस्ट प्राइस जो भी लाइक प्राइस अभी चल रहा है इंडेक्स में, ठीक है, उसका सबसे नियरेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस होता है, ठीक है, ये सारे को बोलते हैं हम लोग स्ट्राइक प्राइसेस, ठीक है। तो सबसे नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस को हम लोग एट द मनी बोलते हैं। एट द मंथली मतलब उस जगह पे
और एक है इन द मनी और एक है आउट ऑफ द मनी। इन द मनी क्या होता है, अगर आप कॉल साइड देखोगे तो ये इन द मनी है, ठीक है, मतलब मार्केट यहाँ से ऑलरेडी गुजर चुका है कॉल के लिए, ठीक है, मतलब आप मार्केट प्रेडिक्ट कर रहे हो ऊपर जाने का, ठीक है, लेकिन प्राइस है 900 पे, 47,900 पे, लेकिन आप 600 को खरीदेंगे, 47,600, मतलब यहाँ से मार्केट ऑलरेडी चला गया है, तो उसको बोलेंगे इन द मनी, ठीक है। और आउट ऑफ द मनी क्या होता है, मार्केट अभी वहाँ से गया नहीं है लेकिन प्रिडिक्शन है जाने का, ठीक है, और आपने वो वाला स्ट्राइक प्राइस खरीद लिया, तो इसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस खरीदना, ठीक है, समझ गए। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे जो अभी फिलहाल प्राइस चल रहा है उसका सबसे नियरेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस रहेगा उसको बोलते हैं एट द मनी, ठीक है। इन द मनी किसको बोलते हैं, जहाँ से मार्केट चला गया है उसको इन द मनी बोलते हैं, और आउट ऑफ द मनी जिसको बोलते हैं जहाँ पर मार्केट जा सकता है या मतलब अभी गया नहीं है उसको बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, ठीक है। और इसमें पुट साइड भी है, पुट साइड बिल्कुल उसका रिवर्स है, ठीक है, मतलब क्या है, चार्ट उल्टा हो जाएगा समझ लीजिए, मतलब स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर क्या है बड़ा हुआ है, बड़ा से छोटा है, राइट, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, बड़ा से ऊपर आएगा, यहाँ पर नीचे बड़ा रहेगा, यहाँ पर छोटा रहेगा, उस तरह से, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ये सारे जो है इन द मनी है, ये एट द मनी है, ये आउट ऑफ द मनी। कॉल में क्या होता है, ये इन द मनी होता है, ये एट द मनी, ये आउट ऑफ द मनी, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये इन द मनी है, ये एट द मनी, ये आउट ऑफ द मनी, ठीक है, समझ गए। आई होप आप लोग सारे कुछ समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप बाई स्ट्राइक, अगर आपको प्रिडिक्शन है यहाँ से कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप क्या करोगे, एट द मनी प्राइस को परचेस करोगे, राइट, तो एट द मनी ये हो गया, इसका चार्ट ओपन करोगे, ठीक है, तो ये रहा इसका चार्ट। और इसमें भी आप दो तरीके कर सकते हो, आप मार्केट को सेल भी कर सकते हो, मार्केट को बाय भी कर सकते हो, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको मार्केट में बाय करने के लिए सेम यही प्राइस लगेगा, ठीक है, इस इंटू ये प्राइस इंटू 15, क्योंकि 15 का लॉट है, ठीक है, हर एक चीज़ का एक लॉट साइज रहता है। आप ये इंडेक्सेस का जो भी ट्रेड करोगे ना उस पे ऑप्शंस में, ठीक है, उसमें आपको एक लॉट मतलब एक स्टॉक या दो स्टॉक्स नहीं मिलेंगे, आपको लॉट के हिसाब से मिलेंगे, आपको 15 लॉट खरीदना पड़ेगा या फिर 30 लॉट या फिर 45 लॉट्स, ठीक है, इसी तरह से। और निफ्टी में जो है 50 लॉट करके रहता है, आप एक नहीं खरीद सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसको बाय करने के लिए आपको 285 इंटू 15 आपको देना पड़ेगा, प्राइस पे करेंगे तब आपको बाय होगा, और मार्केट वहाँ से ऊपर जाएगा, मतलब मार्केट यहाँ पर चार्ट पे जो है नीचे जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि आपने पुट खरीदा हुआ है। पुट का मतलब मार्केट आप प्रिडिक्ट ही कर रहे हो नीचे जाने का, ठीक है, तो मार्केट वहाँ पर इंडेक्स में नीचे जाएगा तो यहाँ पर ऊपर जाएगा, और वहाँ पर इंडेक्स में ऊपर जाएगा तो यहाँ पर नीचे जाएगा, ठीक है। और यही चीज़ अगर कॉल होता यहाँ पर तो मार्केट का इंडेक्स, मतलब इंडेक्स पे प्राइस ऊपर जाता तो यहाँ पर भी ऊपर जाता, ठीक है, जैसे कि मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए फॉर एग्जांपल ये देखिए बैंक निफ्टी, राइट, ये देखिए यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर भी ऊपर गया, ठीक है, लेकिन यही जगह पर पुट चेक करेंगे तो यहाँ पर क्या है, डिप गया होगा, ठीक है, ये देखिए, देख लिया डिफरेंस, यहाँ पर ऊपर गया लेकिन यहाँ पर नीचे आया, क्यों, क्योंकि हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे मार्केट नीचे जाएगा, नीचे जाएगा प्रेडिक्ट करेंगे तभी आपको पुट बाय करना है, ठीक है, लेकिन आपने जो है पुट प्रेडिक्ट किया था लेकिन मार्केट यहाँ पर ऊपर चला गया, ऊपर चला गया मतलब आपको लॉस होगा, आपका प्राइस जो भी प्राइस पे आपने खरीदा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब आप यहाँ पर जो प्राइस है 500 पे खरीदे और ये प्राइस आ गया
280 पे, 285 पे, तो मतलब लॉस है आपको। ठीक है, आई होप आप लोग सारे कुछ समझ रहे होंगे। कुछ भी डाउट वगैरह होंगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और इसको सेल करने का क्या जब बात आता है, ठीक है, कोई भी ऑप्शन कॉल या पुट, ठीक है, कोई भी ऑप्शन अगर सेल करते हो तो आपको प्राइस ज़्यादा लगेगा कंपेयर टू बाय। मतलब आपको ज़्यादा कैपिटल चाहिए, ज़्यादा पैसे चाहिए सेल करने के लिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, फंड इनसफिशियंट 89,116, मतलब आपको चाहिए 8,000, सॉरी 81,000 चाहिए इसको सेल करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको बेनिफिट सेलर्स जो है ना उसका लॉस टाइम डीके के वजह से नहीं होगा। मतलब क्या है, जैसे ये एक्सपायरी का डेट है, ठीक है, एक्सपायरी मतलब 1 वीक में एक्सपायर होगा, मतलब जैसे जैसे पास में जाएगा ना एक्सपायरी का, मतलब ख़त्म होने का पास में जाएगा, डेट आ जा रहा है कि ख़त्म होने का, तो उसका वैल्यू जो है ना टाइम के हिसाब से कम होता है। ठीक है, मार्केट इवन साइडवेज भी रहता है ना, यहाँ पर कम होगा प्राइस, यहाँ पर गिरते जाएगा। ठीक है, वो क्यों होता है, उसको बोलते हैं टाइम डीके या थीटा डीके बोलते हैं। थीटा डीके मतलब टाइम के साथ जो है वैल्यू कम हो जाना। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, आपने एक कार खरीदा, ठीक है, और वो समझ लीजिए 1 साल हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, उसका वैल्यू कम हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट तो कुछ कमी नहीं हुआ है। हाँ, इंजन ज़्यादा चला होगा, ये सारा कुछ हुआ होगा, लेकिन प्रोडक्ट में कुछ मतलब कार में कुछ ही तरीके का कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या है, उसका वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, राइट। सेम ये यहाँ पर भी उसी तरह से है, आपने खरीदा, ठीक है, मार्केट यहाँ पर जो है कुछ भी ऊपर नीचे हुआ नहीं, साइडवेज हो रहा है, बस यही से ऐसे रेंज हो रहा है, लेकिन टाइम के साथ जो है ये डीके होते रहता है। ठीक है, वो सारे कुछ नेक्स्ट में बताएंगे, इन डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे उसमें, लाइक नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ग्रीक्स समझाएंगे, राइट। ग्रीक्स का मतलब ही होता है टाइम डीके एंड गामा ब्लैश, वो सारा कुछ उसी में आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे गामा थीटा इस सारे के बारे में। ठीक है, तो इसमें समझ लीजिए नॉर्मली टाइम के साथ जो है वैल्यू कम होता है, जैसे जैसे एक्सपायरी आता है, मतलब एक्सपायरी का दिन आता है, उस तरह से वैल्यू बहुत तेज़ी से कम होते रहता है, और एक टाइम पे ऐसा आएगा कि ये वैल्यू जो है ज़ीरो भी हो जाएगा। ठीक है, मार्केट मूव करे या ना करे, वो एक्सपायरी के टाइम आते आते जो है मार्केट पूरा ही ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन समझ गए। तो आई होप ये सारा कुछ आपको समझ में आया है। इफ़ अगर इसमें कुछ भी तरीके का डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और आपको अगर समझ में नहीं आया, कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए, तो आप ये वीडियो फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिए और नोट पैड में नोट कर लीजिए। ठीक है, और ये सारी चीज़ों जो है आपको एक तरीके से आदत हो जाएंगे जब कंटिन्यूअसली आप चार्ट को निकाल के देखेंगे, या फिर मैं लाइव ट्रेडिंग जब करूँगा वो 1-2 दिन आप देखेंगे तो आपको दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। ठीक है, तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है ग्रीक्स के ऊपर, ऑप्शन ग्रीक्स। तो बाय बाय।